नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के संयोग से बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम ये तीन राजयोगों का अध्ययन करते हैं। यह है मृदंग योग, मुकुट योग और युग्म योग। इनका निर्माण कुंडली में किस तरह से होता है और ये जातक पर क्या प्रभाव डालते हैं। पहला है मृदंग योग। यदि कोई ग्रह उच्च राशिगत हो, उसका नवांशपति केंद्र या त्रिकोण में हो, वह केंद्र या त्रिकोणगत ग्रह उच्च हो अथवा स्वगृही होकर पूर्ण बली हो और साथ ही साथ लग्नेश भी बली हो तो मृदंग योग होता है। थोड़ी सी घुमावदार परिभाषा है इसकी, लेकिन फिर भी इसको हम आसानी से समझते हैं। पहला है कि यदि कोई ग्रह उच्च राशिगत हो, मान लेते हैं कि कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि में मकर में बैठा हुआ है। इस उदाहरण कुंडली में मकर में अष्टम में मंगल बैठा है अपनी उच्च राशि में, और इस जो है सो उच्च ग्रह का नौमांश हम उसके ग्रह स्पष्ट के द्वारा निकाल लेंगे वो किस नौमांश में है। मान लेते हैं वो वृष राशि के नौमांश में है, तो वृष का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो कहा गया है कि इसका नौमांश पति जो है वो केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, और केंद्र और त्रिकोण में बैठने के साथ ही वो या तो अपनी उच्च राशि में हो या स्वगृही हो। तो मान लेते हैं कि ये इसका स्वामी शुक्र जो है वो स्वगृही होकर पंचम में बैठा है तुला राशि में, या फिर उच्च राशि का होकर के केंद्र में दशम स्थान में बैठा है मीन राशि में, और पूर्ण बली हो। ये जो ग्रह हो वो स्वराशि और या उच्च राशि में बैठ करके पूर्ण बली हो, और साथ ही साथ लग्नेश भी बली हो तो मृदंग योग होता है। लग्नेश भी मान लीजिए, लग्नेश बुध जो है इसमें या तो स्वस्थान में बैठा हो या अपनी उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, युक्त हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, अस्त नहीं हो, वक्री नहीं हो, अशुभ दोषों से मुक्त हो और पूर्ण बली हो तो मृदंग योग का निर्माण होता है। फिर से हम जान लें कि कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि में बैठा हो, इसका नवांशपति केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो और स्वगृही हो अथवा उच्च की राशि में हो तथा पूर्ण बली हो, और लग्नेश भी बलवान हो, पूर्ण बली स्थिति में हो तो मृदंग योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाला जातक चित्ताकर्षक होता है, उसकी पर्सनालिटी स्वाभाविक रूप से अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है, अति यशस्वी होता है तथा राजाओं का अनुग्रह प्राप्त होता है। ऐसे जातक को, जातक का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वह अच्छा चरित्र और संतुलित दिमाग वाला होता है। ऐसा जातक निश्चित रूप से दूसरों को पसंद आने वाला होता है, वह जहां भी जाता है प्रसिद्धि उसके साथ होती है। जातक अपनी बोधगम्य सोच तथा विचारों और वाणी में स्पष्टता से दूसरों पर अपना अमिट प्रभाव डालना सुनिश्चित करता है। अब अगला है मुकुट योग। मुकुट योग में कहा गया है कि नौमेश जिस स्थान में बैठा हो, पहली स्थिति है मुकुट योग की कि नौमेश जिस स्थान में बैठा हो उससे नवम स्थान में बृहस्पति हो, बृहस्पति से नवम स्थान में कोई शुभ ग्रह हो और दशम स्थान में शनि बैठा हो तो मुकुट योग होता है। उदाहरण कुंडली में हम नौमेश चूंकि शनि है और शनि को दशम में बैठना इसने सुनिश्चित किया हुआ है, इसलिए हम इसको दशम में ही प्लेस करते हैं। एक क्लॉज यहाँ पे पूरा हो जाता है, शनि दशम में अवस्थित हो। और पहला क्लॉज है कि नौमेश जिस स्थान में हो वहां से नवम स्थान में बृहस्पति हो
तो यहाँ दशम स्थान से नवम स्थान कौन हुआ? षष्ठ स्थान। यहाँ पे बृहस्पति बैठा हो और बृहस्पति जहां बैठा हो उससे नवम स्थान में कोई शुभ ग्रह हो। बृहस्पति यहाँ षष्ठ स्थान से नवम स्थान कौन सा हुआ? ये लग्न से द्वितीय स्थान इस कुंडली में। तो यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बलि चंद्रमा बैठा हो, है, तो इस तरह से शुभ ग्रह बैठा हो और दशम स्थान में शनि बैठा हो, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो ये मुकुट योग का निर्माण होता है। एक बार और देख लें इसको। नवमेश जिस स्थान में बैठा हो वहां से नवम स्थान में बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति जहां हो उससे नवम स्थान में शुभ ग्रह हो, एक शुभ ग्रह हो या एक से अधिक शुभ ग्रह हो, तो और दशम स्थान में शनि बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में मुकुट योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक बड़ा अधिकारी होता है, किले और जंगलों का स्वामी तथा किरातों का अधिपति होता है। मतलब जो जंगली मनुष्य होते हैं उनमें वो उनका राजा के समान होता है, उसमें वो सर्वमान्य होता है, उन पर उसका आधिपत्य होता है। वह शस्त्रादि विद्या में निपुण होता है, शक्तिशाली परंतु निर्दयी स्वभाव का होता है। और तीसरे वर्ष से ऐसे जातक की उन्नति होना शुरू होती है। अब अगला योग है युग्म योग। युग्म योग के बारे में कहा जाता है कि चतुर्थीश नवम स्थान में स्थित हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो तो युग्म योग होता है। अब उदाहरण कुंडली में नवमेश कौन है? बुध है। बुध कहां अवस्थित होगा? नवम स्थान में। चतुर्थेश नवम स्थान में अवस्थित हो, उसके साथ शुभ ग्रह हो। मान लेते हैं इसके साथ शुक्र बैठा है और इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो इस नवम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि कहां कहां से पड़ेगी? लग्न में बृहस्पति बैठेगा तो यहां से नवम दृष्टि से देखेगा उसको। यदि तृतीय स्थान में बृहस्पति बैठेगा तो यहां से सप्तम दृष्टि से देखेगा और यदि पंचम स्थान में बृहस्पति बैठेगा तो यहां से पंचम दृष्टि से वो नवम स्थान को देखेगा। तो ये तीन स्थान में से कहीं भी बृहस्पति बैठा हो और अपनी पूर्ण दृष्टि उस नवम स्थान पर डाल रहा हो तो ऐसी स्थिति में युग्म योग का निर्माण होता है। फिर से एक बार जान ले हम लोग। लिखता है कि यदि चतुर्थेश नवम स्थान में हो, चतुर्थेश नवम स्थान में बैठा हो, उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो युग्म योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक राजाओं एवं बड़े लोगों से उपहार प्राप्त करता है और बड़े लोगों के सदृश आजीवन सुख और आनंद का उपभोग करने वाला होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।